आप जानते हो लीडर कौन बनना चाहिए? यहां देखिए, जानते हो लीडर कौन बनना चाहिए? हु इज अ ट्रू लीडर? कहिए मेरे पीछे, लीडर वो है जो लीडर नहीं बनना चाहता। दे आर द लीडर्स, दे आर द ट्रू लीडर्स। आप पढ़िए कलाम पाक को, वचन कहता है जो मिनिस्ट्री करना भी नहीं चाहते थे उन्हें भेजा गया। मूसा कहता है मैं बद्दा हूं, मैं कैसे जाऊं? परमेश्वर ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। गिदोन कहता है मैं इतना डरपोक था, स्वर्गदूत आके उसके पास आके कहता है प्रभु तेरे साथ है शूरवीर सोरमा, ओ माइटी वॉरियर, गो एंड फाइट। वो कहता है अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारी दिशा ये होती। यर्मिया को जब परमेश्वर बुलाता है तो वो कहता है मैं तो लड़का हूं, मैं कैसा जाऊं? इतिहास गवाह है जो लीडर नहीं बनना चाहते थे खुदा ने उन्हें ही लीडर बनाया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको खड़ा करे? कभी पद की भूख और प्यास न रखें, हमेशा निचले स्थानों को चुने। यीशु ने कहा जब तुम किसी विवाह में जाओ आगे मत बैठो, पीछे बैठो। याद रखिए, दुनिया कहती है कुचलो और आगे बढ़ो, परमेश्वर कहता है दूसरों को उठाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगा। हमारे खुदा की खूबसूरत बात जानते क्या है? अगर ये पानी है ना, सॉरी, अगर ये जमीन है, कोई गिर गया ना, याद रखिए वो कभी उसको हाथ से नहीं उठाता है, वो हमेशा नीचे जाएगा और आपको अपने दोनों हाथों से ऐसे उठाएगा कि तू उठ, मैं नीचे रहूंगा। घर के अंदर भी बहुत सारे लोग मुखिया बनना चाहते हैं, बहुत सारी बहनें मुखिया बनना चाहती है। ए, मेरे से पूछा क्या, तू क्या प्राइम मिनिस्टर है? सब काम मुझसे पूछा करो क्योंकि मैं हिटलर के खानदान का हूं। तो जर्मनी में पैदा होते आप, यहां क्यों पैदा हो गए? हर जगह पे जहां पर जिनको बड़ा बनना है ना, हमेशा लफड़े यही लोग करते। ये देखो अंदर ही लड़ रहे थे, वो एक दूसरे को मार रहे थे। तू नहीं जाएगा बाहर, वो बोलता था मैं जाऊंगा बाहर। कहिए अपने बाजू वाले को नीचे रहो, बोलिए बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए, बोलिए नीचे रहो। यस, हमारे प्रभु की पहली आज्ञा क्या है मती में? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are those who poor in the spirit। धन्य है वे, मेरी उर्दू में लिखा है मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उनकी है। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है मुबारक है वो जो फकीर हैं। आप चाहते हैं खुदा आपको उठाए? आजकल किसी के पास भी चले जाइए और उनको कहिए ब्रदर आप मेरे लिए प्रेयर कर दो। ओ पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं इस भाई को ऊपर उठा और ऊपर उठा और ऊंचा उठा। आप 2000 साल पहले पतरस के पास जाते ना और उसको कहते ब्रदर पतरस प्लीज प्रे फॉर मी, वो आपके लिए रोके बोलता प्रभु से नीचे ले जा, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है। हमें नीचे आना है। हमारे खुदा को देखो, वो महिमा छोड़ के मनुष्य बना, मनुष्य छोड़ के इंसान बना, और उसने इंसान बन के अंतिम दिन चेलों के पैर धोए। इस कारण बाइबल बताती है आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठता है। नीचे आइए, ऊपर मजा नहीं है। परमेश्वर दो जगहों पर है, एक सबसे ऊपर, दूसरा सबसे नीचे। आप ऊपर नहीं जा सकते लेकिन आप नीचे जा सकते। एक दिन ये लड़ रहे थे, बोलिए याकूब और एसाव लड़ रहे थे। अब जानते हो क्या हुआ? जैसे ही इनका जन्म हुआ, एक्चुअली याकूब बाहर आना चाहता था ज्यादा, लेकिन कौन बाहर आया? बोलिए एसाव। ओके, आपको अपने पास वाले को बोलना है एसाव बाहर आया। बोलो वो पहले बाहर आया। हाँ,
अब जानते हैं हुआ क्या? ये दोनों लड़के एक ही घर में रह रहे थे, ये दोनों एक ही परिवार के बच्चे थे। याकूब हमेशा से तलाश करता था कि कब मुझे इसकी पदवी मिलेगी। एक दिन बाइबल बताती है कि एसाव जंगल से आ रहा था और याकूब दाल बना रहा था। बोलिए दाल। हाँ, वो दाल बना रहा था, और जैसे वो दाल बना रहा था, एसाव वहां से दौड़ दौड़ के थक कर आता है और याकूब से कहता है, हे तू क्या बना रहा है? बोलता है मैं दाल बना रहा हूं, मुझे भी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वो बोलता है दूंगा, एक शर्त है। क्या? अपने बड़े होने का जो पद है वो मुझे दे दे, वो मुझे दे दे। एसाव ने कहा मुझे क्या करना है इस बड़े पद से, ले ले, मैं तो मरा जा रहा हूं, दाल दे दे। और बाइबल बताती है उसने अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आजकल बहुत सारी चीजें ना कागजों पर होती हैं। कितने लोगों ने यह कहावत सुनी थी पहले या आज, प्राण जाए और वचन न जाए। ये उन दिनों में होता था, जो मुंह से निकला वो हो जाता था। याकूब ने उससे कहा मुझे आपका पद चाहिए, उसने कहा ले ले। और बाइबल बताती है दाल के कटोरे के कारण सौदा किया गया। आप जानते हैं आज कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में, थोड़ी सी संतुष्टि के लिए वो खो देते हैं जो खुदा ने उन्हें दिया है। डू यू नो? हवा ने एक छोटे से सेब को खाने के चक्कर में अपना घर गंवा दिया। इज़राइल के लोगों ने थोड़ा गार्लिक और ओनियन के कारण प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। और आज की जनरेशन थोड़े से व्यभिचार के मजे के लिए स्वर्ग का राज खो रही है। लिटिल बिट सेटिस्फिकेशन फ्रॉम पॉर्न वीडियोस। अश्लील वीडियो देखकर थोड़ा सा आंखों में मजा आता है, शरीर को अच्छा लगता है, पर आपको पता है आप क्या खो रहे हैं, आप क्या लॉस कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ। इस बंदे ने थोड़ी सी संतुष्टि के लिए, शरीर के लिए, उसने अपना पहलौठे का पद बेच डाला। हमारे प्रभु को देखिए, हवा को भूख नहीं लगी थी तो भी उसने खाया। वो 40 दिन से भूखा था तो भी उसने नहीं खाया। वो 40 दिन का भूखा था और शैतान उसे आके कहता है पत्थर को रोटी बना। वो कहता है नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। लेकिन हवा को देखिए, भूख भी नहीं लगी थी तो भी उसने तोड़ के खा लिया। कितने लोग हैं यहां पर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यू लव जीसस मोर देन योरसेल्फ। कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं मैं अपने शरीर की अभिलाषाओं से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको यहां पर कंडेम करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। आज के लोग परमेश्वर से ज्यादा अपने आप से प्रेम करते हैं। यार इट्स ट्रू, ये सच है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने शरीर से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूं? जीसस को देखिए, वो भूखा था, शैतान उससे कहता है पत्थर को रोटी बना। वो बना सकता था, अरे वो बना सकता तो क्या, मैं तो बोलता हूं अगर वो चाहता तो पत्थर, शैतान को पत्थर और सबको रोटी बना देता, लेकिन उसने नहीं किया। डर्बिन ट्रांसलेशन में लिखा है जब शैतान यीशु के सामने आके कहता है यीशु
इस पत्थर को रोटी बना। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बाप से नहीं सुना है। पुत्र वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है, यीशु ने कहा। I will never operate my gift outside the will of my Father. मैं अपना कोई वरदान परमेश्वर की इच्छा के बाहर इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाइबल बताती है उसने अपने भाई को चीट किया और फिर अपने पिताजी के पास जाता है। उन दिनों में इसहाक बूढ़ा हो गया था। याकूब अपने भाई को मूर्ख बनाने के बाद अपने डैडी के पास जाता है और अपनी आवाज को बदलता है और कहता है, डैडी मैं जानता हूं आप बहुत जल्द जाने वाले हैं, प्लीज आप मुझे ब्लेस करिए, आप मुझे आशीष दीजिए। वो कहता है, तू कौन बोल रहा है? वो कहता है, मैं एसाव हूं। बोलता है, नहीं, तेरी बातें तो याकूब की तरह हैं। बोलता है, नहीं, मैं एसाव हूं। वो एसाव के कपड़े पहनकर उसके आगे गया और उसके बाद उसने अपने पिताजी को भी मूर्ख बनाया। पहले भाई को मूर्ख, अब पिताजी को मूर्ख। जब ये सारी बातें हुई तब रिबेका जानती थी कि जब एसाव को पता चलेगा कि उसने क्या कर दिया है तो वो उसे मारेगा। तब रिबेका याकूब को कहती है, तू मेरे भाई अपने मामा लाबान के पास चला जा। अब कहानी में कौन आता है? बोलिए, लाबान। हां, जानते हो लाबान कौन था? कहिए, याकूब से बड़ा चीटर। कभी कभी परमेश्वर एक चीटर को बदलने के लिए उससे दूसरे चीटर को मिलाता है। आपको पता है ये बात? कभी कभी परमेश्वर एक चीटर को बदलने के लिए क्या करता है? उसको उससे बड़े चीटर से मिला देता है कि ये तुझे सुधारेगा। अभी अब वो अपने मामा के पास जाता है और जैसे मामा के घर में जाता है उससे मामा की लड़की पसंद आ गई। कहीं अपने पास वाले से लड़की पसंद आ गई। हाँ, अब छोकरी अच्छी लगने लगी। मामा को बोलता है, मामा हाँ मुझे राहेल चाहिए। मामा बोलता है, मैं आपको दे दूंगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? 7 साल मेरे खेतों में काम करो। याकूब लड़की पाने के लिए 7 साल काम करता है। कितने साल? हाँ, भाई लोग आपस में एक दूसरे को बोलो, तू मत करना। हाँ, कहिए अपने बाजू वाले को, आप मत करना। अरे 7 साल मेहनत करो, बिल्डिंग बन जाएगी। 7 साल उसने काम किया और 7 साल के बाद जब लड़की पाने की बारी आई, वचन कहता है उसने रात को वो शादी करवाई। ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई। जब याकूब सुबह उठा तो उसे पता चला ये लड़की कोई और है। वो मामा के पास जाके कहता है, मामा ये आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे राहेल चाहिए थी, ये तो आपकी दूसरी बेटी लिया है। वो कहता है, तुझे राहेल चाहिए? हाँ, 7 साल और काम कर। इसलिए मैंने कहा, देखो खुदा कभी कभी एक चीटर को बदलने के लिए उसे दूसरे चीटर से मिलवा ही देता है। अब याकूब ने 7 साल और काम किया राहेल को पाने के लिए। जानते हो वहां क्या लिखा है? राहेल को पाने के लिए याकूब को 7 साल भी छोटे लगे। जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं ना, उनको अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। बिकॉज यू लव जीसस, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। 14 साल के काम करने के बाद बाइबल बताती है याकूब अपने मामा लाबान को हाथ जोड़ के कहता है, अब मुझे जाने दे, अब मैं वापस जाऊंगा। अब वो अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को लेकर निकला। उसके 12 बेटे थे। उसकी एक बेटी थी दीना।
और जब वो अपने पूरे परिवार को लेकर अपने गांव में वापस लौटने की तैयारी में था, आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? ओ लिसन रांची, दिस इज ब्यूटिफुल। मेरी दुआ है कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों में ये मौका लेकर आए। जब वो अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था, एक ऐसा लड़का जो बचपन से पद के पीछे था, पदवी के पीछे था, बड़ा बनने के पीछे था, और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तब बाइबल बताती है एक रात वो सोया था रास्ते पे ट्रैवलिंग में, और उस रात बाइबल बताती है परमेश्वर उसके पास आता है। आप जानते हैं याकूब के साथ मल्ल युद्ध होता है, और जब सुबह होती है, वचन कहता है याकूब ने परमेश्वर का पैर पकड़ा और वो उसे कहता है मुझे आशीष दे। उसे कहता है ब्लेस मी। आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने बच्चे हैं, आपके पास सब कुछ है। आप याद रखिए, आजकल आप किसी को फरारी में चलते हुए देखें, एक महंगी कार में देखें, उसका एक अपार्टमेंट है, वो एक घर है, आप उसे प्रॉपर्टी वेल्थ कह सकते हो। लेकिन उन दिनों में वेल्थ ये नहीं होती थी। उन दिनों में जिसके पास अधिक जानवर होते थे वो सबसे अमीर व्यक्ति होता था। इसीलिए पढ़ के देखिए, अयूब के पास कितना सोना चांदी था उसका जिक्र नहीं है, पर उसके पास कितने ऊंट थे उसका जिक्र है बाइबल में। मैंने अपनी बाइबल में जानते क्या लिखा है? पढ़ के बताऊं? ओके, ये मैंने किया है, आप मत करिए, मैं थोड़ा अपने लिए करता रहता हूं। अयूब के 6000 ऊंट थे, जहां लिखा है ना, मैंने वहां लिखा है अयूब के पास 6000 मर्सरीज बैंस थी। उन दिनों में एक ऊंट, आपको पता है ऊंट कितने महंगे होते हैं? उसके पास इतने सारे ऊंट थे कि वो लोगों को देता था। अब याकूब को देखिए, वो कितना अमीर है। उसके पास भेड़ हैं, बकरियां हैं, दास हैं, दासियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब खुदा सामने आता है तो वो उसको, खुदा को पकड़ के कहता है, हे परमेश्वर मुझे आशीष दे। ब्रदर, आपके पास तो सब कुछ है, आप क्या मांग रहे हो? आप जिस दिन याकूब परमेश्वर से मिला, उस दिन वो जान गया जो कुछ है वो सुविधा है, आशीष ये बंदा है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, कार, गाड़ी, बंगला, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी अच्छी बातें हैं, पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी महान आशीष परमेश्वर खुद है। गॉड इज अवर ब्लेसिंग। परमेश्वर ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। उससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, तुम आशीषों के पीछे भागते होंगे, मैं अपनी आशीष के साथ रहता हूं। आई लिव विथ माई ब्लेसिंग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी नजर में आशीष क्या है? ये गाड़ी बंगला? आइए मुंबई में आइए, मैं आपको कुछ लोग दिखा देता हूं जो परमेश्वर को मानते भी नहीं है। इतनी वेल्थ है उनके पास कि आज भी अगर वो मर जाएं, उनकी 200 पीढ़ियां खा सकती हैं। क्या कहेंगे आप कि वो खुदा के द्वारा ब्लेस्ड है? अरे मैं तो कहता हूं कि पैसा कई बार शैतान भी देता है। देखा आपने जीसस को उसने क्या किया? प्रॉस्पेरिटी उसने उसको देने की कोशिश की। मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। अरे उसके पास भी है सब कुछ। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास जो है वो इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। आजकल किसी को भी देखो, अगर किसी से भी पूछो, ओ ब्रदर कैसे हो? मैं बहुत आशीषित हूं। अच्छा थोड़ा बताओ कैसे आशीषित हो? देखो मैंने नया बाइक खरीदा है। आप कैसे आशीषित हो? मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है।
आप कैसे आशीषित हो? मुझे ये मिल गया, मुझे टीवी मिल गई, मुझे बीवी मिल गई, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। आज सबके लिए आशीष यही है। कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं, ब्रदर परमेश्वर ने जो दिया उसका धन्यवाद, लेकिन सबसे बड़ी आशीष तो खुदा खुद है। गॉड इज अ ब्लेसिंग, गॉड इज अवर ब्लेसिंग। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे कि परमेश्वर से बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकती।